हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी पॉइंट में। आप सभी कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप सभी की स्टडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। आप सभी पढ़ाई में खूब सारा ध्यान दे रहे होंगे दोस्तों आप सभी को पता है, जो अभी पटवारी का एग्ज़ाम 8 जनवरी को हुआ था वह कैंसिल होकर के अब हमारा 12 फरवरी को होना तय हुआ है। जो हमारा फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम 22 फरवरी को होना था वो अब 9 अप्रैल को होना तय हुआ है। तो दोस्तों, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अपनी स्टडी को जारी रखें, अपनी स्टडी में बिल्कुल भी ढील ना दें तथा अपनी जो ये अभी मौका मिला है आपको, ये कुछ समय का, इस समय को व्यर्थ ना जाने दें। दोस्तों देखो, इसी वाले समय पर आपको मेहनत करनी होती है। इस समय पर जो बाकी लोग रिलैक्स हो रहे होते हैं, इस समय पर आपको रिलैक्स नहीं होना है, आपको अपने लिए काम करना है, आपको अपनी तरफ से लगे रहना है दोस्तों, ठीक है। तो आप सभी अपनी तैयारी को मजबूत रखें दोस्तों। इसी के साथ मैं आप लोगों के साथ ही कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन साझा कर रहा हूँ। आपको पता ही होगा कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गई अभी पटवारी का एग्ज़ाम तथा पुलिस के एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स के अच्छे खासे प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों। मैं आपके लिए करंट अफेयर्स के कुछ चुने हुए प्रश्न लेकर के आया हूं दोस्तों, जो कि आपको परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। करंट अफेयर्स एक तरीके से पूरा भंडार होता है दोस्तों, जिसमें से मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर लेकर आया हूँ। इसमें आपको राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तथा उत्तराखंड के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखने के लिए मिलेंगे। ये पार्ट 1 है दोस्तों, इसके बाद पार्ट 2 आएगा। उन सभी वीडियोज़ को आप देखोगे तो आपको करंट अफेयर्स से दिक्कत नहीं होगी, आपको यह कहीं ना कहीं लाभ जरूर पहुँचाएंगे दोस्तों। तो इसी के साथ आपको मैं आज का पहला प्रश्न बताता हूं। आज का आपका पहला प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी विश्व भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा? दोस्तों, कुल 121 देशों में से भारत 107वें स्थान पर रहा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत कुल 121 देशों में से 107वें स्थान पर रहा था। और पहले नंबर पर कौन रहा? बेलारूस रहा था। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का यह काफ़ी ज़्यादा खराब प्रदर्शन है। जो हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारे जितने भी एशियाई देश हैं दोस्तों, तो उसमें सिर्फ अफगानिस्तान को छोड़कर भारत बाकी सबसे पीछे है। यानी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश से भी भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पीछे रहता है। तो यह काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय है दोस्तों कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का प्रदर्शन पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों से भी निचले जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI 2021 में भारत का स्थान क्या रहा? तो दोस्तों, कुल 191 देशों में भारत का स्थान 132वां रहा है। यह देखो दोस्तों कि यह जितने भी सूचकांक है ना, ये सूचकांक आप लोगों ने जरूर देखे होंगे कि यह परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यह सूचकांकों से आप कभी प्रश्न नहीं देखोगे, इन सूचकांकों से अधिकतम मौक़ों पर प्रश्न पूछे जाते हैं। हर परीक्षाओं के लिए सूचकांक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। तो आपने इन्हें अच्छे से तैयार कर लेना है, अच्छे से इन सभी चीज़ों पर ध्यान रखना है दोस्तों। तो कुल 191 देशों में भारत का स्थान 132वां रहा है। और पहले स्थान पर कौन रहा था? तो स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में 31वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो 31वें व्यास सम्मान से डॉक्टर असगर वजाहत को सम्मानित किया गया है। और यह किस रचना के लिए उन्हें दिया गया? तो महाबली रचना के लिए उन्हें यह व्यास सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 70वां मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? तो कैरोलिना बिलावस्का के द्वारा। किसके द्वारा? कैरोलिना बिलावस्का के द्वारा। पोलैंड की यह रहने वाली है, इनके द्वारा 70वां मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि विंबलडन महिला एकल खिताब 2022 किसने जीता है? तो विंबलडन महिला एकल खिताब 2022 किसने जीता है? तो विंबलडन महिला एकल खिताब 2022 जीतने वाली महिला है एलिना रिवाकिना। और अगर यही प्रश्न आ जाए कि पुरुष एकल खिताब किसने जीता, तो नोवाक जोकोविच के द्वारा। नोवाक जोकोविच के द्वारा पुरुष एकल खिताब जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि किस देश ने अपनी राजधानी का नाम नूर सुल्तान से बदलकर फिर से अस्ताना कर दिया है? किस देश ने अपनी राजधानी का नाम नूर सुल्तान से बदलकर फिर से अस्ताना कर दिया है? तो कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी का नाम नूर सुल्तान से बदलकर फिर से अस्ताना कर दिया है। दोस्तों, आप सभी ने इस चीज़ को ध्यान रखना है कि कजाकिस्तान जो है, उस देश की पहले राजधानी, उस देश ने अपनी राजधानी जो पहले थी उनकी राजधानी अस्ताना, उसको चेंज करके उन्होंने नूर सुल्तान करा। और अब नूर सुल्तान से बदलकर फिर से क्या कर दिया है? अस्ताना कर दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबंध किस जनजाति से है। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आगे आने वाली परीक्षाओं में भी इससे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप लोगों ने इसे ध्यान रखना है कि संथाल जनजाति से 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबंध है। यह देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। इनका जन्म मयूरगंज उड़ीसा में हुआ था। दोस्तों देखो, इस बार प्रश्न बना था कि इनका संबंध किस जनजाति से है। अगली बार प्रश्न बन सकता है कि देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति कौन थे, या फिर देश के पहले आदिवासी राष्ट्रपति कौन थे। तो दोस्तों यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको इसके बारे में ध्यान जरूर रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन रामागुंडम तेलंगाना में कहाँ किया गया है दोस्तों, रामागुंडम तेलंगाना में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया है। और इस सोलर प्लांट की जो क्षमता है वो 100 मेगावाट की क्षमता है। इस सोलर प्लांट की क्षमता 100 मेगावाट है और इसका उद्घाटन 1 जुलाई 2022 को किया गया है। आपने यह सभी फैक्ट याद रखने हैं दोस्तों। रामागुंडम तेलंगाना प्लांट की क्षमता 100 मेगावाट है और इसका उद्घाटन 1 जुलाई 2022 को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जीता। तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जीता गया है। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत के किन 2 स्थानों को द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में शामिल किया गया है। तो अहमदाबाद व केरल को द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है। तो 2023 की G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत का दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोविड-19 टीकाकरण की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी ने इसको ध्यान रखना है कि हर घर दस्तक अभियान 2.0, हर घर दस्तक अभियान 2.0 कोविड-19 टीकाकरण की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम है हर घर दस्तक अभियान 2.0। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप लोग जरूर इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक यानी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है। तो कर्नाटक। नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक यानी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कौन सा राज्य अगर शीर्ष स्थान पर प्रश्न आता है तो आपने लगाना है कर्नाटक। हमारा जो राज्य है वह नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर आज आ रखे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, आपकी करंट अफेयर से मदद करेगी, दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड का 9वां नगर निगम का दर्जा किसे प्राप्त हुआ है। तो उत्तराखंड का 9वां नगर निगम का दर्जा किसे प्राप्त हुआ है। तो श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल को 31 दिसंबर 2021 को 9वां नगर निगम का दर्जा प्राप्त हुआ है। हमारे बाकी के नगर निगम कौन कौन से हैं देख लेते हैं दोस्तों। देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, रुड़की, ऋषिकेश, कोटद्वार और 9वां श्रीनगर हमारा ये 9वां नगर निगम बना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपने ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लक्ष्य प्राप्ति में राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। देखो अभी सबसे ज़्यादा आकांक्षी जिला ये पूछा गया था हरिद्वार, तो वैसे ही यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा था प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लक्ष्य प्राप्ति में। तो इसका प्रश्न का उत्तर आपको याद रखना है कि देहरादून जो जिला है वो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लक्ष्य प्राप्ति में राज्य का प्रथम जिला है। इस योजना के अंतर्गत क्या करा जाता है कि पहली बार गर्भ धारण करने वाली और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय के 27वें कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो डॉक्टर A.K. शुक्ला को 27वें कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको ये पता होगा दोस्तों कि गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1960 में हुई थी, पंतनगर में हुई थी दोस्तों। तो यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है कि इसके 27वें कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो डॉक्टर A.K. शुक्ला को 27वें कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड नई शिक्षा नीति 2022 लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है। तो प्रथम राज्य बना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए यह जरूर मिल जाएगा। उत्तराखंड नई शिक्षा नीति 2022 लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य बना है और यह इसने कब करा था। तो 12 जुलाई 2022 से
12 जुलाई 2022 से नई शिक्षा नीति हमारे उत्तराखंड में लागू हो गई है और इसी नई शिक्षा नीति के तहत प्री प्राइमरी लेवल पर बाल वाटिका नामक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो आपने यह चीज़ याद रखनी दोस्तों, प्रश्न इस तरीके से पूछा सकता है कि उत्तराखंड नई शिक्षा नीति 2022 के तहत प्री प्राइमरी लेवल पर किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो आपने याद रखना है दोस्तों, बाल वाटिका नामक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारतीय नौसेना ने अपने नए युद्धपोत का नाम उत्तराखंड के किस पर्वत के नाम पर रखा है। तो भारतीय नौसेना ने अपने नए युद्धपोत का नाम उत्तराखंड के दूनागिरी पर्वत के नाम पर रखा है। दोस्तों आपको याद रखना है कि जो दूनागिरी पर्वत है यह चमोली जिले में स्थित है और जो दूनागिरी मंदिर है हमारा, वह हमारा अल्मोड़ा जिले में स्थित है। दोनों ही चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किस मंदिर को 5वां धाम बनाने की घोषणा की गई है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जागेश्वर धाम, जागेश्वर जो हमारा धाम है, इसको 5वां धाम बनाने की घोषणा की गई है। दोस्तों आप सभी को ज्ञात ही होगा कि जो जागेश्वर धाम है यह 124 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है। यह प्रश्न आ जाता है दोस्तों कि जागेश्वर धाम कितने मंदिरों का समूह है। तो 124 छोटे बड़े मंदिरों का यह समूह है, अल्मोड़ा जिले में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड पर्यटन विभाग किस टाइगर रिजर्व में मोदी सर्किट विकसित करेगा। तो आपका प्रश्न है कि उत्तराखंड पर्यटन विभाग किस टाइगर रिजर्व में मोदी सर्किट विकसित करेगा। तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ है दोस्तों, हमारा नैनीताल जिले में इसका पड़ता है मुख्य रूप से हमारा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, और यहीं पर मोदी सर्किट इसके अंदर विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि राज्य के कितने जिलों में क्रिटिकल केयर सेंटर खोले जाएंगे। तो राज्य के 7 जिलों में क्रिटिकल केयर सेंटर खोले जाएंगे। इनमें स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान की जाएगी। यह योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से उत्तराखंड के किन 2 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। पहले तो आपने याद रखना है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से उत्तराखंड के 2 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है और यह 2 शिक्षक कौन है, प्रदीप नेगी व कौस्तुभ चंद्र जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस व्यक्ति को केदार सिंह रावत पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सच्चिदानंद भारती को केदार सिंह रावत पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इस पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से हुई। तो वर्ष 2014 से केदार सिंह रावत पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, WHO द्वारा आयोजित 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2022 की थीम क्या है। तो WHO द्वारा आयोजित 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2022 की थीम है हेल्थ फॉर पीस, पीस फॉर हेल्थ। इसका आयोजन कहाँ किया गया था। तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इस 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किया गया था। कुछ फैक्ट जान लेते हैं दोस्तों WHO के बारे में कि WHO की स्थापना जो है वह 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और जो इसका मुख्यालय है वह जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंग्लैंड के लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम हाल ही में किस महान भारतीय खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है। दोस्तों याद रखना है आपने कि इंग्लैंड के लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम महान भारतीय खिलाड़ी सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का पहला सर्व महिला सरकारी बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो भारत का पहला सर्व महिला सरकारी बैंक राजस्थान राज्य में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, किस राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की है। तो नारी को नमन नाम से योजना हिमाचल प्रदेश राज्य ने शुरू करी है और यह 30 जून 2022 को लागू करी गई थी। इस योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश की महिला यात्रियों को साधारण बसों के किराए में 50% छूट मिलेगी। तो आपने याद रखना है दोस्तों कि नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश के द्वारा 30 जून 2022 को लागू करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अपने उपन्यास टॉम ऑफ सैंड यानी रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन है। तो गीतांजलि श्री टॉम ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला हैं। इसके बाद आपने अन्य तथ्य याद रखने हैं दोस्तों कि टॉम ऑफ जो सैंड है ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाला पहला हिंदी उपन्यास है। जैसे भी प्रश्न आएगा आपने आंसर दे देना है कि टॉम ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला गीतांजलि श्री है। और कौन सा उपन्यास, अगर पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाला पहला हिंदी उपन्यास कौन सा है, तो टॉम ऑफ सैंड यानी कि रेत समाधि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला हिंदी उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने रुपये 5,000 की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की है। तो कर्नाटक राज्य सरकार ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की है।
दोस्तों देखो, अगर आपको मेरी स्पीड से थोड़ी सी अगर ज़्यादा लग रही है या फिर किसी को अगर कम लग रही है, तो अगर किसी को ज़्यादा लग रही है तो स्पीड को प्लेबैक स्पीड में जा करके वहाँ पर से ठीक कर लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ इक्विलिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्विलिटी का उद्घाटन किया गया है और 5 फरवरी 2022 को यह इसका उद्घाटन किया गया। इसमें मूर्ति किसकी लगी है? तो संत रामानुजाचार्य की इसमें मूर्ति लगी है। कितनी ऊंची है? तो 216 फीट ऊंची यह मूर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया गया? तो स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण श्रीनगर जम्मू कश्मीर में किया गया है दोस्तों, और स्वामी रामानुजाचार्य की ही प्रतिमा इसमें भी मौजूद है, और इसका जो अनावरण है वह अमित शाह द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन भारत में किया जा रहा है, और उड़ीसा के भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम और राउरकेला में 13 जनवरी से 29 जनवरी 2023 तक यह जारी रहेगा। वर्तमान में अभी हॉकी वर्ल्ड कप खेला जा रहा है दोस्तों। आपके एग्जाम के समय तक यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश ने किया गया था? तो आप उस समय याद रखना कि भारत देश के उड़ीसा राज्य में इसका आयोजन किया गया था। 13 से 29 जनवरी 2023 तक यह टूर्नामेंट चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंडोनेशिया की नई राजधानी कौन सी है? तो इंडोनेशिया की नई राजधानी नुसंतारा बनाई गई है। दोस्तों आप सभी को विदित होगा कि इंडोनेशिया की राजधानी पहले इंडोनेशिया की राजधानी पहले जकार्ता थी, और उस जकार्ता के स्थान पर अब इंडोनेशिया की राजधानी नुसंतारा को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस स्थान पर WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन GCTM का उद्घाटन किया है? तो गुजरात के जामनगर में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन GCTM का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की पहली महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है? तो अलका मित्तल ONGC की पहली महिला मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन बनाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2022 आईफा में किसे बेस्ट एक्टर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो विकी कौशल को बेस्ट एक्टर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है सरदार उधम सिंह फिल्म के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस जो सम्मानित मिला है वो कृति सेनन को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लद्दाख का राजकीय पशु किसे घोषित किया गया है? तो लद्दाख का राजकीय पशु हिम तेंदुए को घोषित किया गया है, और सिक्किम में ब्लू ड्यूक तितली को राज्य तितली घोषित किया गया है। बहुत दोनों ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप लोगों ने ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है आपका, नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO परमेश्वरन अय्यर को नियुक्त किया गया है। आप लोगों ने इस प्रश्न को याद रखना है दोस्तों। कुछ नीति आयोग के बारे में हम तथ्य जान लेते हैं। तो नीति आयोग, इसकी फुल फॉर्म है नीति की नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति की फुल फॉर्म है दोस्तों। और जो नीति आयोग है इसका गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। दोस्तों आप लोगों ने याद रखना है कि जो हमारा ये योजना आयोग है, इस योजना आयोग का जो गठन है दोस्तों वह 26 जनवरी वर्ष 1950 में किया गया था। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने इसे याद रखना है कि इसका जो गठन है वह 26 जनवरी 1950 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक में उत्तराखंड का 7वां स्थान है दोस्तों, और पहले स्थान पर कौन है? तमिलनाडु पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक विजेंद्र कुमार सिंघल को माना जाता है दोस्तों, और इनका हाल ही में निधन हुआ है। तो यह अभी हाईलाइटेड क्वेश्चन है। आप लोगों ने याद रखना है कि भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक विजेंद्र कुमार सिंघल को जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा, वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में भारत की रैंक कितनी है? तो ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट में भारत की रैंक कुल 163 देशों में से भारत की रैंक 121वीं है। और इसमें पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो फिनलैंड इसमें पहले स्थान पर है। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक 120वीं थी, और वर्तमान में इसकी रैंक भारत की खराब हुई है, एक रैंक भारत नीचे चला गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा है? तो लेह हवाई अड्डा हमारा भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा है। दोस्तों, आप सभी को अगर यह वीडियो फ़ायदेमंद लग रहा हो, आप सभी को यह प्रश्न महत्वपूर्ण लग रहे हो, तो मेरी इस वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे आने वाली इसमें सभी वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है दोस्तों। मैं इसमें हिंदी की पूरी डीप क्लासेस, उत्तराखंड की डीप क्लासेस और जीएस के महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें कवर करवाऊंगा दोस्तों। तो आप सभी इस चैनल से जुड़ के रहिए, बन के रहिए दोस्तों। सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, तथा काफ़ी से अधिक लोगों तक इसको शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य परिवहन विभाग बाहर से आने वाले कमर्शियल वाहनों और निजी वाहनों से कितना प्रतिशत ग्रीन सेस लेगा? 1% ग्रीन सेस लेगा। ठीक है दोस्तों, तो सेस का अर्थ क्या होता है? तो सेस का अर्थ होता है टैक्स के ऊपर अतिरिक्त टैक्स। ठीक है, टैक्स के ऊपर अतिरिक्त टैक्स होता है हमारा सेस का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्यासागर नौटियाल सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आज के दिन का, कि विद्यासागर नौटियाल सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो शेखर जोशी को। शेखर जोशी का हाल ही में अक्टूबर 2022 में निधन हो गया था दोस्तों। तो आप लोगों ने याद रखना कि 4 अक्टूबर 2022 में इनका निधन हुआ था। कोसी का घटवार व दाजू जैसी रचनाओं के रचनाकार शेखर जोशी थे। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने दोनों रचनाएं इनकी याद रखनी है। कोसी का घटवार और दाजू रचना किसकी है दोस्तों? शेखर जोशी की है। दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, आप लोगों ने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य के हरिद्वार जिले की कौन महिला नीदरलैंड में अमेरिका की राजदूत बनी है? तो सैफाली राजदान दुग्गल नीदरलैंड में अमेरिका की राजदूत बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सविता कंसवाल का संबंध किस क्षेत्र से है? बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है दोस्तों, आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसका मुझे लग रहा है कि यह अगले एग्जाम में को आपको देखने के लिए जरूर मिल सकता है। सविता कंसवाल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो पर्वतारोहण से इनका संबंध है। और हाल ही में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पर्वतारोही सविता कंसवाल का निधन द्रौपदी का डांडा द्वितीय चोटी, जो कि उत्तरकाशी में स्थित है, इसके एवलॉन्च में दबने से इनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, आप लोगों ने याद रखना है कि द्रौपदी का डांडा जो चोटी है ये हाईलाइट हो गई है, और ये द्रौपदी का डांडा चोटी उत्तरकाशी में है, आप लोगों ने इसे याद रखना है। और सविता कंसवाल का संबंध किस क्षेत्र से था? तो पर्वतारोहण से इनका संबंध था। वर्तमान में एवलॉन्च में दबने से इनकी मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेपाल व उत्तराखंड के मध्य कौन सी एयरलाइंस हवाई सेवा शुरू करने जा रही है? तो नेपाल व उत्तराखंड के मध्य कौन सी एयरलाइंस हवाई सेवा शुरू करने जा रही है? तो बुद्धा एयरलाइंस जो है वह हवाई सेवा शुरू करने जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य के किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो लक्ष्य सेन को अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है दोस्तों। कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक, इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक, विश्व चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक व थॉमस कप के विजेता लक्ष्य सेन रहे हैं। और लक्ष्य सेन का संबंध अगर किस जिले से क्वेश्चन आ गया, तो लक्ष्य सेन का संबंध उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मेरा जीवन लक्ष्य उत्तराखंडियत पुस्तक किसकी है? मेरा जीवन लक्ष्य उत्तराखंडियत पुस्तक हरीश रावत जी की है। हरीश रावत के मुख्यमंत्री कार्यकाल में ही वर्ष 2016 में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा था दोस्तों, आप सभी इस बात से विदित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड की पहली एनिमेशन शॉर्ट फिल्म जिसे राष्ट्रीय स्तर पर 8 पुरस्कार मिले कौन सी है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो उत्तराखंड की पहली एनिमेशन शॉर्ट फिल्म जिसे राष्ट्रीय स्तर पर 8 पुरस्कार मिले हैं कसमकस है दोस्तों, और इस फिल्म के निर्देशक व कहानीकार दीपक रावत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पशु चिकित्सा के लिए मोबाइल एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है? तो पशु चिकित्सा के लिए मोबाइल एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का तीसरा राज्य है, और 1962 इस सेवा का टोल फ्री नंबर है। आप लोगों ने यह दोनों ही चीज़ें याद रखनी है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला एस्ट्रो पार्क कम साइंस सिटी कहाँ विकसित की जाएगी? तो भारत का पहला एस्ट्रो पार्क कम साइंस सिटी हल्द्वानी में विकसित की जाएगी। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने यह पूरी वीडियो देखी है। दोस्तों, मैं आप सभी से वादा करता हूं कि आगे आने वाली समस्त वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगी दोस्तों। इसमें मैं आपको दोस्तों आगे हिंदी की संपूर्ण डिटेल क्लास दूंगा, उत्तराखंड की डिटेल क्लास, और आपको जीएस के महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों, आप सभी इस वीडियो को अपने सभी चाहने वालों तक, सभी तैयारी करने वाले दोस्तों तक इन सभी वीडियो को शेयर करें दोस्तों, वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी अपना एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, आप सभी अपनी तैयारी खूब अच्छे से करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।